प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। उत्तर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, बराबर तथा आभासीय। सीधा, बराबर तथा आभासीय होता है। प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? उत्तर 2 नियम हैं। प्रश्न, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। उत्तर केवल समतल दर्पणों पर। केवल अपवर्तन दर्पणों पर। केवल उत्तल दर्पणों पर। ये सभी दर्पणों के पृष्ठों पर परावर्तक होते हैं। प्रश्न, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव कहते हैं। ध्रुव। प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? उत्तर आधी होती है। आधी होती है। प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? उत्तर R बराबर 2F। R बराबर 2F। प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उत्तर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। प्रश्न, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर। उत्तर 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। प्रश्न, यदि F का मान 12 सेंटीमीटर है तब R का मान क्या होगा? उत्तर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। प्रश्न, यदि F का मान 16 सेंटीमीटर है तब R का मान क्या होगा? उत्तर 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तर ऋणात्मक। ऋणात्मक। प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तर धनात्मक। प्रश्न, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है? उत्तर F से होकर गुजरती है। प्रश्न, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा? उत्तर समतल दर्पण होगा। प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तर वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर।
प्रश्न, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तर, C पर बनेगा। प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। उत्तर, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। प्रश्न, कौन सा दर्पण आभासीय, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर, उत्तल दर्पण। प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तर, सीधा। प्रश्न, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? उत्तर, गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में। प्रश्न, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है। उत्तर, आभासीय और सीधा। प्रश्न, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? उत्तर, ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर, अवतल दर्पण। प्रश्न, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? उत्तर, गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में। प्रश्न, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का। प्रश्न, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, अवतल दर्पण का। प्रश्न, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। प्रश्न, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण का। उत्तर होगा उत्तल दर्पण का। सौर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। प्रश्न, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तर, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। प्रश्न,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, धनात्मक। प्रश्न, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। उत्तर में होगा ऋणात्मक, उत्तर में होगा ऋणात्मक।